हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट सर्विस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो डीसी सप्लाई के ऊपर रहेगी। बेसिकली आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो डीसी सप्लाई की एम्पीयर रीडिंग की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में आपको मालूम पड़ेगा कि जब भी हमारे पास जो डेड सेट आता है उसको जब हम डीसी सप्लाई से ऑन करते हैं तो उसमें जो एम्पेयर रीडिंग होती है उस रीडिंग के हिसाब से हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि फोन के अंदर किस सेक्शन में दिक्कत है, कहाँ पे हमें वर्क करना है, कितने प्रकार की डीसी रीडिंग होती है हमारे फोन के अंदर की डीसी सप्लाई से जो हमें पता करता है, वो सारा हम इन वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार आए हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो डीसी सप्लाई रीडिंग का मतलब क्या होगा कि जब भी हम डीसी सप्लाई से फोन को ऑन करते हैं तो फोन क्या एक एम्पेयर लेता है, मतलब फोन ऑन होने के लिए कुछ एम्पेयर लेता है। तो वो एम्पेयर जो फोन ले रहा है उस एम्पेयर की रीडिंग से हमें ये मालूम पड़ जाता है कि फोन के अंदर फॉल्ट कहाँ पर, अगर फोन आपका डेड केस में आया है तो। हमारे फोन पास दो टाइप की डीसी सप्लाई होती हैं, एक होती है 5 डिजिट की, एक होती है 4 डिजिट की। 5 डिजिट के जो आपका, जैसे यहाँ मैंने 5 डिजिट रख रखा है, तो आपका ये लास्ट वाला जो पॉइंट होता है इसको आपको काउंट नहीं करना, जो भी काउंट करना है आपका 4 डिजिट का काउंट करना है, मतलब आपको इसको नहीं देखना। डीसी सप्लाई से मोबाइल को ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको ये बूट केबल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आजकल लेटेस्ट फोन जितने भी आ रहे हैं ज्यादातर आपके इसी बूट केबल से ऑन होते हैं, इसको पावर बूट केबल कहते हैं। आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट लगे हुए हैं, आपको इन पॉइंट को अपनी बैटरी का जो ये कनेक्टर है इसके साथ मैच करना है। मैच करने के बाद उसको आपको फिर अपने बोर्ड के ऊपर जो बैटरी कनेक्टर है यहाँ पे लगाना है। लगाने से पहले अपनी जो डीसी सप्लाई है उसको 4 वोल्टेज और 3 एम्पेयर पे सेट करना है। जैसे 4 वोल्टेज 3 एम्पेयर सेट करोगे, जब यहाँ से आप आउटपुट बटन को दबाओगे, आउटपुट बटन दबाते ही आपका ये जो एम्पेयर है आपका हो जाएगा 0 0। जो ऊपर आपका यहाँ वोल्टेज है, नीचे एम्पेयर है, ऐसे इसमें यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे आपका एम्पेयर है। जैसे आप इसको ऑन करोगे तो यहाँ पे आपका एम्पेयर 0 0 हो जाता है, क्योंकि जो भी एम्पेयर बढ़ेगा हमारा वो पावर बटन प्रेस करने के बाद ही बढ़ेगा। वोल्टेज आपका जितना सेट करा है उतना ही रहेगा, उस पर कोई असर नहीं होगा। जिसने आपने ऑन करने से पहले सेट किया था और आउटपुट दबाने के बाद भी आपका उतना ही रहेगा। तो आपने क्या करा, 4 वोल्टेज 3 एम्पेयर पे सेट कर दिया। सेट करने के बाद जैसे डीसी सप्लाई में एक आउटपुट का बटन होता है, कहीं पे ऑन ऑफ लिखा होगा, कहीं पे आउटपुट लिखा होगा, अलग अलग लिखा रहता है। जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे यहाँ 0 0 हो जाएगा। 0 0 होने का मतलब आपकी डीसी सप्लाई अब आउटपुट वोल्टेज देने के लिए ओके है। जब तक आपका यहाँ 0 0 नहीं होता आपके इन पॉइंटों के ऊपर आपका वोल्टेज आउट नहीं होगा। जैसे यहाँ 0 0 हो जाता है, आपको क्या करना है, ब्लैक वायर को ब्लैक में और येलो वायर को रेड में लगाना है। लगाने के बाद आपको इस पॉइंट, ये कनेक्टर जो लिखे दिख रहे हैं आपको, बैटरी के साथ मैच करके आपको बोर्ड में अटैच करना है। अटैच करने के बाद अब यहाँ से आपकी एम्पेयर रीडिंग स्टार्ट हो जाती है कि पावर बटन प्रेस करने से पहले क्या होना चाहिए, प्रेस करने के बाद क्या होना चाहिए, ये सब। तो हमारा जो पहले केस हो सकता है वो क्या आएगा, मान लो आपके पास फोन डेड आया है और जैसे हमने डीसी सप्लाई से मोबाइल को कनेक्ट किया बूट केबल के थ्रू, तो पहला केस क्या होगा उसको समझ लेते हैं। तो जैसे आपने बूट केबल को कनेक्ट किया, लेकिन अभी तक आपने फोन का जो पावर बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पावर बटन प्रेस है, आपने इसको पावर बटन को प्रेस नहीं किया, लेकिन बिना पावर बटन प्रेस किए यहाँ पे आपकी एम्पेयर रीडिंग बढ़ना स्टार्ट होगी। मतलब जब तक आप पावर बटन प्रेस नहीं करते यहाँ पे हमेशा आपका 0 0 होना चाहिए, लेकिन अभी तक आपने पावर बटन प्रेस नहीं किया, यहाँ पे एम्पेयर आना स्टार्ट हो गया। तो पहले चेक करो आपकी ये जो कनेक्टर है ये उल्टा तो नहीं लग गया। उल्टा लगने का कैसे मालूम पड़ेगा, यहाँ पे जो लाइट होती है आपकी, इधर एक ब्लू कलर की या रेड कलर की लाइट होती है, अगर वो लाइट बंद हो जाती है तो समझने आपने इसको कनेक्टर को उल्टा लगा दिया। आपको पलट के लगाना है। अगर लाइट बंद नहीं हुई और यहाँ पे एम्पेयर रीडिंग ले लिया बिना पावर बटन प्रेस के, तो एम्पेयर रीडिंग हमेशा पावर बटन प्रेस करने के बाद लेना चाहिए, लेकिन बिना पावर बटन प्रेस किए एम्पेयर रीडिंग लेता है तो इसका मतलब मोबाइल के अंदर 90% आपकी प्राइमरी लाइन शॉर्ट है। समझ में आ गया क्या है, प्राइमरी लाइन शॉर्ट है। अब प्राइमरी लाइन शॉर्ट है तो उसके लिए कैसे ठीक करना है उसको समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे पावर केबल लगाई, पावर केबल लगाते ही बिना पावर बटन प्रेस किए मेरी जो डीसी सप्लाई है
उसके यहाँ पे एम्पेयर रीडिंग स्टार्ट हो गया। मतलब कि मेरे फोन के अंदर कहीं ना कहीं लीकेज है या शॉर्ट है, कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। अब शॉर्टिंग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो शॉर्टिंग में हमारी प्राइमरी लाइन आती है आता। जब भी बिना पावर बटन प्रेस करे अगर डीसी सप्लाई आपका ऑटो एम्पेयर लेती है तो समझ जाओ आपकी 90% प्राइमरी लाइन शॉर्ट है। अब प्राइमरी लाइन में दो सप्लाई आती हैं आपकी, एक आती है वीबैट और एक आती है वीपीएच। वीबैट और वीपीएच, वीबैट का मतलब बैटरी कनेक्टर से चार्जिंग आईसी के लिए जो सप्लाई जा रही है उसको वीबैट कहते हैं, और वीपीएच का मतलब चार्जिंग आईसी से पूरे फोन के लिए जो सप्लाई जा रही है उसको वीपीएच कहते हैं। अब आपको उसको ठीक कैसे करना है, तो पहला काम है आपका, अगर आपका फोन ऑटो एम्पेयर ले रहा है तो इसका मतलब शॉर्टिंग है। शॉर्टिंग निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला काम है आपको पहले पूरे फोन के अंदर, ये जो जितना भी बड़ा फोन है आपका, पूरे फोन के अंदर पहले चेक हो कहीं पे वाटर डैमेज तो नहीं है आपका फोन, वाटर डैमेज या फिर कहीं पे ऐसा वो केमिकल या कार्बन वगैरह तो नहीं है जिसकी वजह से शॉर्टिंग हो रहा हो, या कोई कंपोनेंट्स निकल के किसी दूसरे कंपोनेंट से टच तो नहीं हो गया। पहले आई स्कैनिंग करो पूरे फोन की। अगर आपको लगता है ऐसा कि ऐसा कुछ नहीं है फोन के अंदर, तो आपको क्या करना है, जितना भी हमारा फोन है पूरे फोन के अंदर आपको रोजिन पेस्ट का जो स्मोक है, अगर रोजन पेस्ट का आपको नहीं पता, रोजन पेस्ट का मतलब क्या होता है, ये रोजन पेस्ट होता है आपका, और इस टाइप का आपका स्मोक लग जाएगा पूरे फोन के अंदर। ये दिख रहा है आपको, ये इस टाइप का पूरा स्मोक लग जाएगा, ये रहा इस टाइप का पूरा मतलब धुआं, एक तरीके से किसको कहते हैं धुआं। रोजन पेस्ट का स्मोक आपको पूरे फोन के अंदर लगाना है, पूरे फोन के अंदर ऐसा धुआं धुआं टाइप में पूरा लगाना है। धुआं धुआं जब लगा दोगे पूरे फोन के अंदर, इस पूरे फोन के अंदर, अब आपको क्या करना है, डीसी सप्लाई को जो वोल्टेज है, वोल्टेज आपको इतने सेट करने हैं, एम्पेयर को आपको फुल कर दो, 5 एम्पेयर पूरा कर दो, 5 एम्पेयर पूरा कर दो। अब क्या करना है, जो इसकी यहाँ पे देखो आपको दो वायर न जाएंगे, एक ये रेड वाली है, एक ये ब्लैक वाली है। अब फोन में से या तो ऐसा करो, दो कंडीशन है, जो आपने कनेक्टर यहाँ पे लगाया था उस कनेक्टर से भी कर सकते हो, या फिर मैं जो वायर बता रहा हूँ आपको, ये एक ब्लैक रेड वाली एक ब्लैक वाली, इन दोनों से भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, पूरे फोन के ऊपर रोजन पेस्ट अप्लाई करना है, स्मोक, रोजन पेस्ट का स्मोक अप्लाई करना है। ब्लैक तार को यहाँ पे लगाना है इसके ग्राउंड पे, और जो रेड वायर है बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट पे लगाना है, और चेक करना है कि पूरे फोन के अंदर कहीं से भी रोजन पेस्ट मेल्ट तो नहीं हो रहा, पूरे फोन के अंदर कहीं से भी रोजन पेस्ट मेल्ट तो नहीं हो रहा। अगर मान लो सपोज करो आपके यहाँ से रोजन पेस्ट मेल्ट हो जाता है, मतलब जो जो धुआं आपने लगाया है यहाँ पे, इस टाइप का जो धुआं जिसको स्मोक कहते हैं, स्मोक जैसे आपने लगाया है, इसको मैं दिखाता हूँ, शॉर्टिंग, जैसे आपका डी सप्लाई को कनेक्ट कर दो, दिख रहा है आपको यहाँ से, इस टाइप से आपका यहाँ से स्मोक हट जाएगा, मैं रोजन स्मोक हट जाएगा इस टाइप से, तो समझ जाओ इसी एरिया में कोई ना कोई कंपोनेंट्स खराब है। तो आप क्या करना है, उतने एरिया, मान लो सपोज करो इतने एरिया से आपका वो जो स्मोक है हट गया, तो इतने एरिया के जो आपका कंपोनेंट्स है उसको निकाल के आपको चेक करना है कि उनमें से कोई खराब तो नहीं है। पहली कंडीशन ये है। अगर ऐसे भी नहीं हटता, अगर सपोज करो ऐसा नहीं हटता, अब क्या करना है, तो ये तो था हमने वीबीएट पे अप्लाई, अब करना है आपको वीपीएच पे अप्लाई। अब वीपीएच के दो तरीके हैं अप्लाई करने के। पहला काम तो आपका ये देखो, आपको मालूम हो स्कीमेटिक डायग्राम की नॉलेज है, तो स्कीमेटिक डायग्राम में वीपीएच फाउंड करो, और यहाँ पे जो भी कॉइल है, जैसे यहाँ कैपेसिटर है या फिर ये कॉइल है, जैसे कि ये वीपीएच की कॉइल है आपकी और ये वीपीएच का कैपेसिटर है आपका, तो आपको क्या करना है, जो रेड वायर आपने यहाँ पे प्लस पे लगाई थी उसी रेड वायर को उठा के आप इन पे लगा दो, किसी पे भी, ठीक है। अगर आपके पास स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है, मतलब आपको मालूम नहीं यहाँ पे वीपीएच कॉइल कौन सी है, तो पावर आईसी के पास छोड़ के पूरे फोन के अंदर जहां भी बड़ी कॉइल है, जैसे एक ये पावर आईसी को छोड़ के जहां भी बड़ी कॉइल है वो ज्यादातर आपकी वीपीएच सप्लाई से इंटरकनेक्ट होती हैं, वीपीएच सप्लाई से कनेक्ट होती हैं। तो आप एक एक करके सभी कॉइलों पे लगा के चेक कर सकते हो, तो उनमें से किसी ना किसी कॉइल पे आपको लगाने से वो रोजन पेस्ट मेल्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगर आपके वीपीएच स्कीमेटिक डायग्राम की नॉलेज है तो वीपीएच कॉइल को ढूंढ के या वीपीएच सप्लाई को ढूंढ के आप वहां से रोजन पेस्ट को निकाल सकते हो। तो ये तो रही आपकी शॉर्टिंग रोजन पेस्ट से निकालने की। अगर रोजन पेस्ट से नहीं निकलती, सपोज करो आपकी शॉर्टिंग रोजन पेस्ट से नहीं निकलती, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारी चार्जिंग आईसी है, फोन के अंदर जो चार्जिंग आईसी है, इसको निकालो। निकालने के बाद, चार्जिंग आईसी को निकालने के बाद वीबैट और वीपीएच दोनों पे दोबारा
जैसे पहले हमने चेक किया था वैसे दोबारा करना है। ब्लैक वायर को ग्राउंड लगाना है और रेड वायर को उसके ऊपर लगाना है, क्योंकि अब हमें चेक करना है कि हमारी वीबैट लाइन शॉर्ट है या वीपीएच लाइन शॉर्ट है। उसके बीच में होती है चार्जिंग आईसी, तो हमने चार्जिंग आईसी को निकाल दिया। अगर वीबैट शॉर्ट है तो वीबैट लाइन के जितने भी पैरेलल कंपोनेंट्स होते हैं उनको चेक करना है। अगर वीपीएच लाइन शॉर्ट है तो वीपीएच लाइन के भी जितने भी पैरेलल कंपोनेंट है उनको चेक करना है। अब मालूम कैसे पड़ेगा वीबैट शॉर्ट है या वीपीएच शॉर्ट है? तो उसके लिए क्या करना है हमें, आपकी जो डीसी सप्लाई है वो तो उतने भी सेट रहेगी आपकी 4 वोल्टेज 5 एम्पियर पे। अब रेड वायर को लगाना है आपको, सॉरी ब्लैक वायर को रखना है ग्राउंड पे, रेड वायर को लगाना है इस पे बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट पे। अगर एम्पियर लेता है, ऑटो एम्पियर लेता है, अगर ऑटो एम्पियर लेता है तो समझो आपका वीबैट शॉर्ट है। अगर ऑटो एम्पियर नहीं ले रहा, अब रेड वायर को उठा के लगाओ वीपीएच कॉइल पे, अब ऑटो एम्पियर लेता है तो इसका मतलब वीपीएच शॉर्ट है। अब आपको जिस भी सप्लाई में शॉर्टिंग है उस सप्लाई में जितने भी पैरेलल कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उनको निकाल निकाल के शॉर्टिंग चेक करनी है। अगर दोनों में से किसी पे भी ऑटो एम्पियर नहीं ले रहा तो इसका मतलब आपकी चार्जिंग आईसी शॉर्ट है, चार्जिंग आईसी को आप चेंज कर सकते हो। एक तरीका और है, अगर आपके पास थर्मल कैमरा है, मोबाइल का थर्मल कैमरा, ये इस टाइप के मोबाइल के थर्मल कैमरा आते हैं, दिख रहा है आपको ये इस टाइप के, ये जो दिख रहे हैं। अब इनसे कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारे फ़ोन के अंदर कहाँ शॉर्टिंग है? आपको अगर आपके पास थर्मल कैमरा दो अगर आपके पास यूज है तो आपको पता है उससे कैसे शॉर्टिंग मिल जाती है। सिंपल सी बात है, मोबाइल में जो आपके फ़ोन ख़राब है उसके अंदर डीसी सप्लाई अटैच करो, है मतलब जो ये फ़ोन ख़राब है आपका तो इसके अंदर डीसी सप्लाई को अटैच करो। अटैच करने के बाद फ़ोन को इस थर्मल कैमरे के नीचे रख दो, जहाँ पे भी आपका अलग हीट हो रहा दिख रहा है, जहाँ भी अगर कोई कंपोनेंट हीट हो रहा होगा वहाँ आपको ये शो कर देगा कि यहाँ से आपका ये एरिया ज़्यादा हीट हो रहा है, यहाँ पे आपको वर्क करना है। तो ये थर्मल कैमरा आपका 25,000 के अराउंड आता है, 25,000 के आसपास आप इसको परचेस कर सकते हो। तो ये मैंने आपको एक तरीका बताया शॉर्टिंग निकालने का, लेकिन प्रॉपर अगर शॉर्टिंग समझना है आपको कि शॉर्टिंग होती कैसे कैसे और तरीके से निकालना है, तो ये वीडियो लेंथ हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। मैंने सिर्फ आपको क्योंकि हमारी जो सीरीज चल रही है ये डीसी सप्लाई की रीडिंग की सीरीज चल रही है कि किससे हमें क्या पता चलता है, कहाँ सेक्शन दिक्कत है, किससे का चेक प्रॉपर कैसे करना है, वो उसका एक आइडिया लग जाता है। लेकिन अगर प्रॉपर आपको शॉर्टिंग पता करना है कि प्रॉपर शॉर्टिंग कैसे निकालनी है तो आप कमेंट में कमेंट करना, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के लेके आएंगे कि अगर मोबाइल के अंदर शॉर्टिंग आती है प्रॉपर वे क्या होता है शॉर्टिंग का। क्योंकि अगर इस वीडियो में पूरा बताऊंगा आपको तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और ज़्यादा बड़ी वीडियो कोई देखता नहीं है। तो इस वीडियो में इतना था। ये हमारी डीसी सप्लाई की पहली रीडिंग थी कि अगर हमारा डीसी सप्लाई से मोबाइल कनेक्ट करते हैं, फ़ोन ऑटो एम्पेयर लेता है तो क्या दिक्कत होती है फ़ोन के अंदर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।